एनबीसी सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। ये है वो इंपीरियल बैंक्वेट जहाँ पे आप देखते हैं कि कभी यहाँ पे शहनाइयाँ बजा करती थी, लेकिन आज यहाँ हाल वो है कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर बिल्लियाँ और चूहे घूम रहे हैं, जबकि कोई देखने वाला नहीं। क्यों कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है यहाँ इनके घर क्या पोजीशन है, मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि आइए देखते हैं। मैं अंदर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्लियाँ किस तरीके से घूम रही हैं। क्यों कि जाहिर बात कहाँ जहाँ पे कोई शादी नहीं हो रही, कोई शहनाइयाँ नहीं बज रही, कोई धूम धड़क का शोर जो होता है शादियों में वो नहीं हो रहा है। और इनके यहाँ पे देख सकते हैं कि जब से ये बंद है, ये खुला हुआ शीशे इनके आए दिन धूप की वजह से शीशे टूटते हैं और कई शीशे टूट चुके हैं। उनका कहना था कि हमारा नुकसान पे नुकसान हो रहा है और तमाम चीज़, लेकिन कोई इस पर गवर्नमेंट को कोई सुनने वाला नहीं। इन्होंने मुतअद्दिद बार वज़ीर सिंध से भी मुलाकात की और उन्होंने इनको दिलासा देते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आज इनका ये हाल है कि इनके अपने खर्चे चलाना मुश्किल है। ये देख सकते हैं कि धूप की वजह से शीशा टूटा है। ये कोई वो नहीं हुआ कि धूप यहाँ पे इतनी पड़ती, क्योंकि जब कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इतनी हीट होती, शीशा तो टूटेगा, क्योंकि ये भी नुकसान पे नुकसान हो रहा है इनका। और इस नुकसान को कौन पूरा करेगा? कहाँ से ये लोग अपने आप का खर्चा, ये अपना खर्चा चलाएंगे? कहाँ से जो ये मज़दूर हैं जो इनके यहाँ काम करते हैं वो कहाँ से चलाएंगे? क्योंकि एक शादी होने पे आपने देखा कि किस तरीके से पूरे, चाहे वो रेंटा कार हो या चूड़ी वाले हों या कपड़े वाले हों या मेकअप वाले हों, कोई भी हैं, एक शादी से तमाम लोगों का घर का खर्चा चलता है। और आज एक शादी ना होने के बाद ये किस तरीके से अपने घर को मैनेज करते होंगे, किस तरीके से अपने मज़दूरों का पेट पालते हैं, काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो नाज़रीन आपने देखा ये अंदर का हाल, और अब इसका अल्लाह निगहबान है कि जो इसमें चला सके, क्योंकि अगर ये बात इस पे गौर नहीं किया गया तो इसका हाल बहुत बुरा हो सकता है। अब मैं कोशिश करूंगा कि शाहरुख मेमन से आपकी गुफ्तगू करा सकूं और उसके बाद फिर आपको सारी हालात से आगाह करेंगे। वो इस वक्त में साथ मौजूद हैं शाहरुख मेमन साहब, जो कि बैंक्वेट एसोसिएशन के ये अहदेदार भी हैं। तो आइए उनसे पूछता हूँ कि जो जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन में मुतासिर हुई पूरी दुनिया, और इसी तरीके से पाकिस्तान का भी वही हाल है जो पूरी दुनिया का। तो शाहरुख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे पूछता हूँ कि वो किस तरीके से ये हॉल को मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख भाई। शाहरुख भाई, ये मेरा सवाल ये है आपसे कि आप माशाल्लाह एक हॉल चला रहे हैं यहाँ पे, और ज़ाहिर बात बंदे भी होंगे आपके पास, तो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, कैसे उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, कहाँ से आप, और अपना घर भी आपको चलाना, तो किस तरीके से क्या कहेंगे इस पर आप प्लीज़? बस सर, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और बस अल्लाह के अलावा इस वक्त कोई सहारा नहीं है। सिंध गवर्नमेंट को हम पिछले भी दिनों कहते रहे हैं कि या तो हमारे को खोल दिया जाए या हमें इस पर कोई कंपलसेट किया जाए, जिस पे हमने उनसे 5 लाख रुपए फ़ी शादी हाल, जो अभी गुज़िश्ता दिन हमारी कमिश्नर की यहाँ मीटिंग हुई, उनमें हमने रिकमेंडेशन दी कि या तो 5 लाख रुपए फ़ी शादी हॉल, वरना इस शादी हॉल को खोल दिया जाए। नहीं, और 5 लाख मकसद क्या आप लेना या आपने देना उनको? 5 लाख हम लेना चाहते हैं फ़ी शादी हॉल। ज़ाहिर शहर में 900 के करीब शादी हॉल हैं और हर कम अज़ कम शादी हॉल में कम अज़ कम 20 अफराद का स्टाफ है। अगर फ़ी बंदा आप अगर 20,000 25,000 से भी लगाते हैं तो उनकी सैलरीज़ कहाँ जाके खड़ी होती हैं। इस वक्त भी यूटिलिटी का बिल, जिस हॉल में आप बैठे हैं, इसका यूटिलिटी बिल आया है जो कि सिर्फ केई का है, वो 1.25 लाख रुपए का है, बंद एक महीने का। जी, 1 महीने का। और इसके अलावा गैस का सिर्फ हमारा जो मीटर रेंट है वो 6,000 कुछ रुपए है, अगर हम चलाएं तो भी और ना चलाएं तो भी। तो ये यूटिलिटी बिल्स, इन तमाम चीज़ें, DMCs के टैक्सेस, KMC के टैक्सेस और दीगर बहुत सारे खर्चे के मिला मुलू के कोई 4-4.5 लाख रुपए का खर्चे आ रहे हैं। तो हमें या तो कंपलसेट किया जाए, वरना हमारे शादी हॉल जो है वो फिलफौर खोले जाएं और SOPs के साथ खोले जाएं। जैसे कि NCOC ने कहा है कि 1 जून से तमाम शादी हॉल खोल दिए जाएं, पर अफसोस का मकाम यही है कि सिंध गवर्नमेंट और वफाक गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट चाहते हुए हमेशा नुकसान जो है वो ताजर बरादरी और कारोबारियों का होता है। तो ये 5 यानी 4.5 लाख रुपए आपके मुताबिक देना ही देना होता हर हाल में? लाजमी देना है। देखिए, हर शादी हॉल में 2 कम से कम मैनेजर्स होते हैं, इसके बाद 2 हेड वेटर्स हैं,
इसके बाद हमारे कम से कम 12 अफराद का डेली जो वेटर्स हैं वो हैं, जो कि ये शुरू से एक बात कहते आए हैं हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, हम डेली वेजेस लेबर के जो है बिल्कुल वो साथ खड़े हैं। तो आप कहाँ से साथ खड़े हैं? आपने अगर कोई इनको कंपलसेट नहीं किया, ये क्या भूखे मर जाएं? आप ये चाहते हैं ये डकैत बन जाएं? अगर हमने भी इनको सपोर्ट ना की और हमने इनको कोई डेली वेजेस के और इस टाइप के कोई इनके खर्चे ना पूरे किए तो ये मजबूरन डकैत की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। तो अभी 1 साल तो हो चुका ऑलरेडी और मज़ीद 18 माह हो, यानी 1.5 साल हो गया। तो अभी तक आप तमाम बंदों को लेकर चल रहे हैं, कोई बंदे को आपने फाइन नहीं किया, निकाला नहीं आपने? किसी को भी नहीं निकाला। इसकी गवाह जो है अल्लाह की ज़ात है कि हमने किसी को नहीं निकाला, ठीक है। और हम जिस तरह भी उनकी चीज़ें चलाते रहे और उनके साथ भी हम चलते रहे, हमारी लेबर भी हमारा साथ देती है। कभी हम 19-20 कर जाते हैं तो वो भी हमारा साथ देते हैं। और हमने आज तक किसी को नहीं निकाला, ना किसी की सैलरी कट ऑफ की है। देर सवेर 10-5 दिन की हो जाती है, जैसे पहले से 5 के दरमियान पहले उनको सैलरीज मिल जाया करती थी, अब 5 से 10 हो जाती है। ज़ाहिर है हर बंदे के इस वक्त कारोबारी हालात बहुत बुरे हैं, तो ज़ाहिर है उनको भी थोड़े दिन तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, 2-3 दिन इसके बाद उनको सैलरियाँ सबों को। अब 1.5 साल हो गया मज़ीद, और अभी पता नहीं है कब तक चलेगा। तो इसके बाद आप लोग क्या अपना लाएमल तय करेंगे? किसी से बात करेंगे भैया सिंध से, तो क्या कहेंगे? आ चुके हैं सिंध गवर्नमेंट के पास, वज़ीर आला के पास। मैंने जो है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूँगा, मैंने लेटर्स लिखे हैं। तो उन लोगों को ये तक गवारा महसूस नहीं है कि या तो वो लेटर का जवाब दे दें या हमें कोई टाइम दे दें। हर बार हमारे को कमिश्नर साहब से मिला दिया जाता है और कमिश्नर साहब बेचारे जो हैं वो शरीफ आदमी हैं। वो ये कहते हैं मैं आपकी रिकमेंडेशंस लेके वज़ीर आला के साहब के पास जाऊंगा, और वो ये इसके बाद कोई हासिल वसूल नहीं। तो आपका ज़हन क्या कहता है कि भैया सिंध को खुद कराची को तबाह करना चाहते हैं? आपकी जो कम्युनिटी है इसको तबाह करना चाहते हैं, जो हॉल मालिकान है, क्या कहेंगे? सिंध गवर्नमेंट मुझे इस बात का जवाब दे। जो 1400 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया था कराची के लिए, वो कहाँ है? उसमें से मेरा तो नहीं ख्याल कि आपने किसी को भी कोई कंपलसेट किया है, किसी ताजर को, किसी शादी हाल वाले को या किसी भी इदारे को। वो 1400 अरब का हिसाब दे दें तो हम भी इनके जो है वो समझ में आ जाए हमारे भैया कि ये कहाँ जा रहे हैं। क्या मैं ये कहना मेरा हक हुआ कि एक शाहरुख मेमन और ऐसे हज़ारों शादी हाल हैं इस कराची के अंदर, जी हाँ, हज़ारों लोग उनमें अपने घरों का चूल्हा जलता है। एक आपके मुताबिक एक शादी हाल में मैक्सिमम 10 बंदे तो होते ही होते हैं, लाजमी है। और एक बंदे के घर में 4 से 5 लोग खाने वाले होते हैं। ये तो एक शाहरुख मेमन कब तक ये चलाएगा और कैसे ये तो आपने कर दी सिर्फ शादी हॉल की बात के, ठीक है जी, यहाँ से 40 से 50 अफराद खाना खा रहे हैं, अल्लाह की ज़ात खिलाने वाली है। पर साथ साथ जो हमारे से अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें फूल वाले हैं, रेंटा कार वाले हैं, ये ढोल वाले हैं, ये बगियों वाले हैं, जिनका काम सिर्फ शादी ब्याहों से ही चलता है, ठीक है ना। तो ये लोग कहाँ से अब अपना घरों के चूल्हे चलाएंगे? जब शादियाँ नहीं होंगे तो आपके घर में क्या सेज सजेंगी? क्या आपके शादी हॉल में जो है वो स्टेजेस लगेंगे फ्रेश फ्लावर के? क्या आप लोग अपने लिए कोई रेंटा कार से गाड़ियाँ मंगवाएंगे? क्या आप लोग अपने घर में बेफजूल के कोई बैंड बाजे और ये जो बगियाँ होती हैं ये मंगवाएंगे? इन सब का रोज़गार है। केटरिंग वाले हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की तादाद आपको बताऊं तो ये 70 से ऊपर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अलाइड हैं हमारी इस शादी हॉल की इंडस्ट्री के साथ। क्योंकि ये आप बिल्कुल सही कहा आपने कि जब शादी होती है तो हर चीज़ में चप्पल से लेकर और ख़वातीन की चूड़ियाँ, मेकअप, यानी तमाम। सर जब ये शादी होती है ना घर में, तो एक जो डेली वेजेस का मज़दूर मिस्त्री है, जब भी आप लोग अपने घर में रेनोवेशन स्टार्ट करा दी जाती है। यहाँ तो पाकिस्तान में एक बात बहुत मशहूर है, किसी के भी घर में रेनोवेशन स्टार्ट होती है तो पूछते हैं क्या बच्चे की शादी तय हो गई? तो लाजमी सी बात है, हर बंदा जब रेनोवेशन स्टार्ट करता है तो उसमें जो है कलर वाले की मजदूरी निकल जाती है। टाइल आते हैं घर में, कमरा सजता है, कमरे बनते हैं, तो कोई टाइल लगवाता है, कोई मार्बल लगवाता है, कोई कलर करवाता है। बहुत सारी ऐसे काम होते हैं जो कि इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इसी शादियों से जुड़े हुए हैं, और इसी को तबाह किया जा रहा है आपके मुताबिक। और साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये जो एक अनफरादी मसला नहीं है कि शादी हॉल, ये समाजी मसला है, ठीक है ना। अब आपके घर में शादी है, अब आप अपनी बहन बेटी को रुखसत कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? मुझे इस बात का जवाब देना। हमारे यहाँ एक पिछले दिनों एक लेडीज़ आई जिन्होंने एक बात कही कि मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ
पहले जैसे आप लोगों ने कहा कि जी ईद के बाद से शादी हॉल खुल जाएंगे, फिर आपने कहा 1 तारीख से जो है वो शादी हॉल खुल जाएंगे, एनसीओसी ने जो अपना लेटर जारी किया। इसके बाद सिंध हुकूमत आ गई कि 6 तारीख से जो है अब हम शादी हॉल खोलेंगे। अब इसको भी ये एक्सटेंड करते हैं नहीं करते, ये इनकी मर्जी है। अच्छा, बीच में तो तो अब अभी हुआ था कि आप लोगों ने एडवांस ले लिए थे जी शादियों के, उसके बाद फिर ज़्यादा एडवांस जब नहीं हुआ तो फिर वापस भी किए होंगे आप लोगों जी ने? बिल्कुल, तो एडवांस किस की तरीके जो से आपने क्या किया? एडवांस बिल्कुल वापस करना पड़ता है और इसी शर्त पे अब बुकिंग हो रही है कि एडवांस अगर खुदा ना खास्ता लॉकडाउन लगता है तो क्या आप लोग एडवांस वापस करेंगे। तो हम लोगों ने एक टाइम डिसाइड किया हुआ है कि इस टाइम ड्यूरेशन के आपकी तकरीब के इस टाइम के बाद आपको जो है वो एडवांस रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आपने खुद उसको एडजस्ट कराना है कोई और मंथ में तो आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी, वरना आपकी रिफ़ंड होगी। जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिफ़ंड नहीं करवाते, एडजस्ट करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन बेटी को रुखसत करना है, वो कहाँ से करेंगे। मुझे इस बात का सवाल का जवाब दे देना, ये कहाँ से रुखसत होंगी किसी की बहन बेटियाँ। आप लोगों की बहन बेटियों से खेलना जानते हैं, आप लोगों की इतने बेहिस हो चुके हैं कि मतलब सिंध और वफाक की जंग में आप लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि लोगों की बहन बेटियों की इज़्ज़तों से आपको खेलना मजरूर है, कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। एक चीज़ मैंने और देखी कि शादी हाल बंद कर दिया है कि यहाँ पे कोरोना आ रहा है। गलियों के अंदर मैंने देखा, छतों के अंदर देखा, मजबूरी के हाल वहाँ पे भी लोग कर रहे हैं। अब सर मजबूरी है वहाँ ना, पे कोरोना नहीं आ रहा, लेकिन ठीक मजबूरी है, मैं मानता हूँ मजबूरी है, इसमें कोई नो डाउट जी। लेकिन कोरोना तो वहाँ पे भी है। कोरोना तो यहाँ क्यों मना करें, यहाँ भी ऐसे सर कोरोना तो देखें इस तरह से, तो फिर जो मॉल्स खुले हुए हैं, एक ही मॉल में, मैं नाम नहीं ले सकता मॉल्स का, उस मॉल में तकरीबन 10,000 बंदा डेली शॉपिंग के लिए आता है। ठीक है, अगर कोरोना के टाइम पे 5,000 बंदा भी डेली आ रहा है 10 घंटों में, तो अगर आप शादी हॉल को उस पर डिवाइड कर दें 2 घंटों पे, कितने बंदों के डिवाइडेशन हो गई। हम तो आपसे 200-300 अफराद की परमिशन मांग रहे हैं, वो भी एक वक्त में इकट्ठा नहीं हो पाते। अगर आपसे 8 से 10 से टाइम लेते हैं तो 8 बजे घर वाले आते हैं, होते होते 9 बजे मेहमान की आमद शुरू होती है और 10 बजे वो खाना खा के वाइंड अप हो जाती है। 2 घंटों में मुश्किल से 300 अफराद जमा होना, 200 अफराद जमा होना कोई मसला ही नहीं है। बस एक ही बात है, नई शादी हॉल से कोरोना फैलता है, बस ये इनकी मंतक है। शादी हाल से फैलता है, ठीक है फैलता, मैं भी कहता हूँ फैलता है, लेकिन जब इनके मुजाहरे होते हैं, लाखों आदमी वहाँ पे होते हैं। सर NA 249 का इलेक्शन हर बंदे ने देखा है, हर सियासी पार्टी ने देखा है। अगर इतना ही था तो सिंध गवर्नमेंट उसको कैंसिल करवा देती, क्यों किया? वहाँ से ये इलेक्ट भी हुए, वहाँ से सेलेक्ट भी हुए, तो इन्होंने ये क्यों किया? अगर आपको सिंध से इतना प्यार है और ये कराची से बिलखुसूस आपको इतना प्यार है तो आप इसको ख़त्म कर देते ना, इस इलेक्शन को। आपने इस इलेक्शन को तो ख़त्म नहीं किया, क्योंकि आपको एक शुरू से रिवायत बरकरार है, कराची आपकी सौतेली माँ है, आप लोग यही करते हैं, हमेशा से यही चलता रहता है। अब आपकी जो पूरी कम्युनिटी है, हाल जो आप लोग इसके प्रेसिडेंट हैं, जो आपके अपना सेक्रेटरी हैं, उनका सब बैठ के कोई लाएअमल ऐसा तय किया कि अगर इन्होंने नहीं मानी वो बात तो उसके बाद आपका आखिरी लाएअमल क्या होगा और क्या स्टेप तैयार करेंगे? हम सब ऑन बोर्ड हैं और तकरीबन डेली बेसिस पे हमारी काबीना आपस में सब बैठते हैं और सर जोड़ के हमने एक डेली में एक टाइम रखा हुआ है 6 से 8, हम 2 घंटे डेली अब आजकल बैठ रहे हैं इसी मौजू को लेके। और कल हमारी अपना MQM पाकिस्तान के साथ और तमाम ताजिर बरादरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है ताजिर बरादरी की तरफ से कि ताजिर बरादरी ने ये अपने मसाइल रखे हैं कि अगर हमारे मसाइल 72 घंटे में हल ना हुए, ये 72 घंटे आपके कल परसों पूरे हो रहे हैं हमारे ये 72 घंटे, अगर ये पूरे इसमें हमारे मसाइल का हल ना निकाला गया, क्योंकि इस शहर में वैसे भी कानून नहीं है, ठीक है ना, इस शहर में कोई कानून होगा तो उसको कोई कानून हाथ में लेगा ना। आप देखें कोई ब्यूरोक्रेट्स है, कोई सियासतदान है, कोई पुलिस का कोई बड़ा है, कोई किसी इदारे का कोई बड़ा है, उसकी घर में शादी हो रही है, वो टेंट लगवा रहा है, 500-500 अफराद, 1000 अफराद का जो है वो सेटअप लगवा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इस शादी हॉल पे अगर गलती से भी 200 अफराद की अगर तकरीब कर दी जाती है तो यहाँ पे तो ऐसे आ जाते हैं जैसे पता नहीं हम कोई मुजरिम है। कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हैं इसके लिए? हमने ये बिल्कुल इसका रखा हुआ एक और ऑप्शन कोर्ट में जाने का भी, और जल्द इस बात पे भी हम आपस में डिस्कशन में हैं। 72 घंटे के बाद मुत्तहदा कौमी मंड आपके साथ है? आपका जी बिल्कुल हमारे साथ है, उन्होंने हम इस चीज़ का बरमला इज़हार किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिकॉर्डेड बात है कि वो हमारे पीछे खड़े होंगे ताकि हमारी जो है काविशें जो हैं वो मजरू ना हो और वो हमारे साथ खड़े रहेंगे और कोई भी किस्म का
जो भी उनको करना पड़ेगा वो लेकिन करेंगे। आपकी जो कमेटी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लोग कुछ बरियात सिंध के साथ मिलके और अपना सौदा कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं है? अल्लाह ना करे, ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई अपना मतलब अपना कारोबार को कोई भी खुद अपने हाथों से नहीं बेचता, अपनी औलाद को कोई भी अपने हाथ से ज़िबा नहीं करता। कैसे कर सकते हैं? ये हमारे जैसे ये जो कारोबार है ये हमें कमा के देते हैं और हमारे घर इसी से चलते हैं, तो हम इसको सौदा कैसे कर सकते हैं? अच्छा शाहरुख भाई, अब मुझे ये बताएं कि सारी चीज़ें आपने अपना जोर लगा लिया और आप कहते हैं कि हमारी हर रोज़ 2 घंटे की मीटिंग भी हमारी एसोसिएशन से होती है, पार्टी से होती है, बैठकर आप लोगों में जी हाँ। तो अगर सब 72 घंटे पूरे होने के बाद उसके बाद आपका लाएमल आखिरी क्या होगा और फिर क्या कदम उठाएंगे? और फिर पार्टी ये आपका हम साथ ताजिर देती है, बरादरी के साथ आपके लोग मिलके आपके साथ देते हैं या नहीं देते, उसके बाद क्या करेंगे? ये फाइनल ये हमारे ताजिर बरादरी के साथ मिलके फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन एक ही बचता है, जब कहीं से इंसाफ ना मिले तो फिर रोड पे इंसाफ मिलता है। और फिर रोड पे जब हम आएंगे तो ये जो शहर है जो पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करता है 70%, ये लेने वाले, ये देने वाले हाथ, ये जब लेने वाले हाथ बन जाएंगे तो इस हुकूमत को पता चल जाएगा कि ये अब कहाँ खड़े हैं। हम सिर्फ यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे 72 घंटों से पहले पहले अपने किबले दुरुस्त कर लें और हमारे को जल्द अज जल्द तमाम ताजिर बरादरी को फैसिलिटेट करें और इन शादी हालों को 6 जून से पहले पहले की कोई डेट अनाउंस करके इनको खोल दें, वरना आखिरी ऑप्शन इस हर कौम के पास होता है कि वो रोडों पे आती है। जी नाज़रीन, ये थे शाहरुख मेमन साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी और कहा कि 72 घंटे का जो हमने अल्टीमेटम दिया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि इनके कल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो इनका आखिरी लाएमल, इनका कहना यही है कि फिर आखिरी हल क्या हो, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं एक हाल में मैक्सिमम 10 से 12 लोग काम करते हैं, उनके घर का भी इनको देखना, अपने घर का देखना। और इनका ये भी कहना था कि चाहे शादी हाल चले या ना चले, लेकिन कम से कम 4.5 लाख रुपए का हमारा जो खर्चा होता है वो मुझे जेब से अपना अदा करना पड़ता है। या तो मुझे बरियात सिंध 4.5-5 लाख रुपए महीना दे दें, मैं बंद कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उन्होंने मेरी ये बात नहीं मानी तो उसके बाद फिर हम कानूनी, जो भी हमारी कानूनी तकाज़े हैं वो हम पूरे करेंगे, हम रोड पे आएंगे और हम अपनी बात को मनवाएंगे। क्योंकि कराची 75% कमा कर देता पूरे मुल्क को और उसके साथ इजाज़ती होती तो ये गलत हो रहा है। बरियात सिंध को ये सोचना चाहिए कि ये लोग भी, इनके एक शादी हाल से कितने कारोबार जुड़े हुए थे, बल्कि आपने सुना कि इन्होंने गुफ्तगू की। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक ये अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।